तो हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ अदिति। और जब हम अपने IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किए तो भाई बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ही बेकार नंबर है। लेकिन इंग्लिश में 26.5 आउट ऑफ 40 था, विच वुड बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। तो many people have asked me that do I how did I manage to get it। तो मेरे हिसाब से उसका कोई, मेरे अगर सिचुएशन को कंसिडर करें तो कोई उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर वाली चीज़ मैंने फॉलो नहीं की है कभी। बस इतना है कि हमेशा से था कि इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो अंडरस्टैंडिंग है और वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आई थिंक न्यूज़पेपर तो काफ़ी पढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता था कि जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, इनफैक्ट उससे पहले से भी ऐसा होता था कि हमेशा इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एक दिन में बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह गए। कोई इसको बेकार कंसिडर करेगा, हम कोई ऐसा वो भी नहीं कह रहे हैं कि तुम यही करो, ठीक है। मेरा जो यहाँ तक पहुँचने का, और आई वुडेंट से कि ये 26.5 है तो अगली बार भी ऐसा ही कुछ नंबर आएगा, लेकिन आया है तो अच्छी बात है। तो जो रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि हम इंग्लिश से बहुत ड्रेंच्ड रहे हैं हमेशा। मतलब जैसे देखो, हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, उसमें हम बताए हुए हैं कि इंग्लिश कैसे हम मतलब इंग्लिश कोई भी कैसे इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा, एक मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम्स का पूरा जो मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स लेवल का, वो हम पूरा अटेम्प्ट किए हैं और वो पूरा एक्सप्लेन करके डाले हैं। पीछे वीडियो होगा एक, वो देखना। थोड़ा लंबा है, बहुत ज़्यादा, 30 मिनट्स का है। तो देख लो, तुम अगर मैनेज कर लो, ठीक लगे तो देख लो, वो देख लो एक बारी। और तीसरी चीज़ है कि जैसे देखो, दिस बुक, आई एम वर्किंग एज एन IDBI एग्जीक्यूटिव राइट नाउ, और ये बुक आई एम रीडिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने ख़रीदा था। मैंने अभी तक आई थिंक तीन नॉवेल्स कंप्लीट करी है, प्रिपरेशन के साथ साथ, वर्क के साथ साथ। तो दिस इज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये किताब है जेम्स एलन की, एज ए मैन थिंकeth, ठीक है। तो इसमें एक जो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ लिखी हुई है, तो वो ये है, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, कि वट एवर यू कैन डू, आप जो भी कर सकते हैं, और ड्रीम यू कैन, या फिर आप उसको सोच, मतलब आप सपने में भी अगर आपको लगता है कि आप वो करते हैं, कर सकते हैं, तो बस उसको शुरू कर दीजिए। बिगिन इट। बोल्डनेस हैज़ जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट। मतलब मैजिक इज़ समथिंग दैट मतलब यू कैन नॉट थिंक कि उसका कुछ ये इस तरीके से ऐसे होगा, वो बस हो जाता है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हमको नहीं पता है। वी रियली डू नॉट नो अनटिल एंड अनलेस इट हैपन्स। तो इंग्लिश इज़ नॉट, तो उसको बहुत एक छोटा सा टारगेट है इंग्लिश, कि इंग्लिश में अच्छे नंबर, मैथ्स में अच्छे नंबर। मेरे केस, अगर तुम्हारे केस में इंग्लिश में अच्छे नंबर है तो मेरे केस में मैथ्स में अच्छे नंबर है। मेरा भी सेम है, बहुत बुरा हाल है मैथ्स में। तो वट एवर यू कैन डू और ड्रीम यू कैन, बिगिन इट। बोल्डनेस हैज़ जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट। तो जस्ट वट एवर यू थिंक यू आर लैकिंग, तुम बस शुरू कर दो। 100% इज़ बाउंड टू हैपन, वो होना ही होना है, 100%। एक और चीज़ जो उसमें लिखी हुई है वो ये है कि एज अ बीइंग ऑफ पावर, इंटेलिजेंस एंड लव एंड द लॉर्ड ऑफ हिज ओन थॉट्स, man holds the key to every situation and contains within himself that transforming and regenerative agency by which he may make himself what he wills. So if you think you can, you will, surely will. Just begin it. ठीक है। तो दिस इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड यू इन, इसका एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है लाइफ। दिस इज़ टू बी फॉलोड फॉर लाइफ, ठीक है। आप बस एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे, वहीं आपका कंपटीशन नहीं है। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद फिर जब आप
उस वर्किंग इन्वायरमेंट में आएंगे ना, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक है, तो एवरी डे इज़ अ चैलेंज दैट यू नीड टू फेस वेरी ब्रेवली। ठीक है, तो इफ़ यू थिंक यू कैन, यू रियली कैन। और अपने टारगेट्स छोटे मत रखो। मतलब बस इंग्लिश में अच्छा होना है, ये एक बहुत छोटा सा सब 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 टॉपिक है। मतलब थिंक कि इंग्लिश की कट ऑफ नहीं क्लियर करनी है, इंग्लिश में मतलब ड्रेंच हो जाओ, बिल्कुल इंग्लिश करो, बस इंग्लिश करो, बहुत करो इंग्लिश, एंड यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स फॉर श्योर। ठीक है, रीड थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स। शुरुआत में पेस स्लो रहेगी, धीरे धीरे समझोगे, पता नहीं चलेगा कब पेस फास्ट हो जाएगा। तुम क्या से क्या पढ़ रहे होगे, क्या से क्या समझ रहे होगे, तुमको पता नहीं चलेगा। तो जस्ट start doing it, begin it, and you are going to ace it for sure, whether it be any subject.